वृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी पुष्पसारानन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रनामार्थसंयुतः यः पठेतां सम्पूज्यं सोऽगवत्मेघफलं लभेत। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 5 जनवरी 2026 आज सोमवार का दिन और आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का दूसरा अध्याय। अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की कथा का श्रवण करते हैं। राजा दिलीप ने जब तपस्वी से पूछा कि वो माघ मास का महत्व जानना चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि माघ मास का स्नान किस प्रकार से होता है और इसके फायदे क्या होते हैं। तब राजा के ऐसे से वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। अब राजा से ऐसा कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधिपूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने नगर को लौट आए और रनिवास में जाकर तपस्वी की सारी बातें अपनी रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेकों प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ, सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान करना चाहिए। इस समय स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मा कर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा होता है और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला भी होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वो अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, शुभ, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वो मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वो कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप और दान पवित्र और पापनाशक नहीं है। ये बात भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधर को सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधर को ये उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण और सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्न फैल गई थी। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए और सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। यही नहीं, सारा भूमंडल फल और अन्न से भी रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश ही लगता था।
पर्वत के बीच का भाग नीला था और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वो पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। ये पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। ये पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था। स्वर्ण आदि सब धातुओं तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्निज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदरा में काम से पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेश को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के निचले भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा ही राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसलिए इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गयक और अप्सरा निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवन में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवताओं के समान शरीर पाकर भी मेरा मुख तो व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है, न जाने किस पाप का फल है। और महाराज, मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेकों प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। अब विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी ना आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरूरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था और तब वो अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गए। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुसा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नयन, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले और पीतांबर पहने वनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतिकृत होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि, सिद्ध और देवता निवास करते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो।
भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर, दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला पुरुष इस लोक में तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वो मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इक्ष्वा नदी के तट पर आ गए। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना है। नारायण कवच। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इंद्र ने आचार्य विश्वरूप से ये वैष्णवी विद्या अर्थात नारायण कवच प्राप्त की थी। इस कवच के प्रभाव से वो समस्त असुरों को जीतकर त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगने लगे। मैं उस नारायण कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करने मात्र से मनुष्य समस्त भय और संकटों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल शुद्ध होकर मन को संयम में रखकर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हुआ इस कवच का पाठ या श्रवण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, ढाल और पाश सुशोभित हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। वही ओमकार स्वरूप प्रभु सब दिशाओं से मेरी रक्षा करें। मत्स्यावतार भगवान जल में स्थित समस्त जलचरों से मेरी रक्षा करें। कच्छप रूप में भगवान जल और थल दोनों स्थानों पर मेरी रक्षा करें। वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। नृसिंह भगवान दुर्गम स्थानों, वन, दुर्ग और रणभूमि में मेरी रक्षा करें। वामन भगवान स्थल पर और त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। परशुराम पर्वतों पर मेरी रक्षा करें। भगवान श्री राम वनवास के समय मेरी रक्षा करें। बलराम जी मनुष्यों द्वारा किए गए कष्टों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण समस्त भय, मोह और शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव, मध्याह्न में भगवान विष्णु, सायंकाल भगवान माधव और रात्रि में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान है। आप मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे कौमुदकी गदा, आप वज्र के समान प्रहार कर मेरे विरोधियों को चूर्ण कर दें। हे पंचजन्य शंख, आपके नाद से मेरे शत्रुओं के हृदय कांप उठें। हे नंदक तलवार, आप मेरे समस्त शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दें। हे ढाल, आप दुष्टों की पाप दृष्टि को नष्ट कर दें। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, सर्प, हिंसक पशु, चोर, डाकू, शत्रु, रोग और विपत्तियां भगवान के नाम, रूप और आयुधों के स्मरण से नष्ट हो जाएं। जो व्यक्ति इस नारायण कवच को धारण करता है उसे अग्नि, जल, विष, अस्त्र शस्त्र, राजा, डाकू, राक्षस और दुष्ट प्राणियों से कभी भय नहीं होता। जो इस कवच को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुकते हैं। वो दीर्घायु, निरोगी और यशस्वी होता है। हे राजन, प्राचीन काल में एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस कवच को धारण कर योग द्वारा देह त्याग किया। उस स्थान के ऊपर से जब गंधर्वराज चित्ररथ विमान से गुजरे तो वे नीचे गिर पड़े। जब उन्हें इस कवच का प्रभाव ज्ञात हुआ तब उन्होंने उस ब्राह्मण की अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। इस प्रकार नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई और जो भी श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है वो समस्त भय से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण कवच संपूर्ण। श्री तुलसी महारानी करूं विनय शिरनाए, जो मम हो संकट विकट, दीजय मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश सुहाना। विष्णु प्रिया जय जय भवानी, 3 लोक की तुम सुखदानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिनु तुलसी के सफल न होई। जिन घर तुलसी बिराजे नित, हरि वास करे तहाँ निश्चित।
करे जो नित तुलसी सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कन्या करे तुलसी पूजन, पावे सुयोग्य वर मन भावन। नारी करे जो नित आराधन, सुख संपत्ति पावे हर क्षण। वृद्धा करे जो तुलसी सेवा, पावे भक्ति जीवन में मेवा। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा पार न कोई पाया। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तप धारी, करत सदा तव जय जयकारी। तुम ही माता तुम ही दाता, तुम बिन कौन करे सुख दाता। नमो नमो जय दुख निवारिणी, नमो नमो भवपार उतारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघकाटन छेनी। भक्त वत्सला दुख हरिणी, दुष्ट दलन शुभ फल करणी। करहूँ विनय में मात तुम्हारी, रक्षा करो संकट भारी। निष्दिन ध्यान धरूं तव चरना, करहूँ सफल मम जीवन धरना। नमो नमो तुलसी महारानी, जय जय श्री हरि की पटरानी। जय तुलसी माई जय जय, करहूँ सकल दुखनाश। भक्तन पर कृपा करो, करहूँ जीवन प्रकाश। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरणन लिपटानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। सब सखियाँ मिली यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो मित्रों, आशा करती हूँ आज की माघ मास कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि माघ मास की प्रतिदिन की कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे।